गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑटोमैनिक द मैकेनिकल क्लब। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग एक मेटल रिमूवल प्रोसेस है जिसकी मदद से हम मेटल रिमूव करते हैं और उसको शेप देते हैं। तो उसको समझने के लिए हम पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझेंगे, जो आप पहले भी छोटी क्लासों में समझ चुके होंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पता है कि हम क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे की प्लेटिंग कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा है, आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, सुनार के पास, उसको बोलते हैं कि इस पर सोने का पानी चढ़ा दे। तो उसका मतलब यही होता है कि आप उस पर गोल्ड की प्लेटिंग चढ़वाना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से वो करता है। तो कैसे करता है इस प्रोसेस को समझेंगे। तो दो कैथोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, मतलब दो इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं। अगर आप उसको पॉजिटिव बैटरी की पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दोगे तो वो एनोड बन जाएगा, अगर नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दोगे तो वो कैथोड बन जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं, ये हो गया कैथोड और ये हो गया आपका एनोड। अब देखो काम कैसे क्या होता है इसके अंदर। जब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन करते हो तो क्या होता है, ये जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा हुआ है इसके अंदर CuSO4, तो CuSO4 अपने दो आयंस में टूट जाता है, एक Cu2 पॉजिटिव और एक SO4 2 नेगेटिव। तो ये एक कटायन और एक अनायन में टूट जाता है, ठीक है। कटायन हो गया ये पॉजिटिव वाला और एक ये अनायन हो गया ये, ठीक है। अब जैसे ये टूटता है तो क्या होता है, जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, जो कटायन है, ये किस तरफ मूव करता है, कैथोड के नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये आपका इस पे जाके इसकी मतलब प्लेटिंग हो जाएगी कॉपर की, ठीक है। हमें इस मेटल के ऊपर कॉपर चढ़ाना था, ठीक है, तो हमने उसको कैथोड ले लिया। और क्या होगा, अब इसके अंदर Cu की जो कंसनट्रेशन है वो कम होगी, तो इसको बैलेंस रखने के लिए क्या होगा, एनोड जो है यहाँ से इसके अंदर मिक्स होता रहेगा। एनोड से ये जो मेटल है कॉपर इसके अंदर मिक्स होता रहेगा और इसकी कंसनट्रेशन इक्वल रहेगी, बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो एनोड से मटेरियल रिमूव होता है और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। तो अब आप सोचिए कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में हमें मेटल रिमूवल करना है तो हम किसको लेंगे, मतलब वर्कपीस को एनोड बनाएंगे या फिर टूल को एनोड बनाएंगे। सिंपल सा जवाब है, आप एनोड जो है वर्कपीस को बनाओगे ताकि वर्कपीस से मटेरियल रिमूवल हो और आप जो शेप चाहते हो वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जस्ट रिवर्स है। बस आपने क्या करनी है, एनोड को आप वर्कपीस ले लेंगे। देखो किस तरह से। एक और एग्जांपल है, जैसे कि स्पून के ऊपर इन्होंने चांदी की प्लेटिंग चढ़ानी है, तो किस तरह से कर रहे हैं, देखो इसको कनेक्ट कर दिया गया है आपका नेगेटिव से और पॉजिटिव से एक सिल्वर का एक पीस ले लिया गया है, चांदी का पीस Ag मतलब अर्जेंटम, और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया गया। तो अब सिंपल रहेगा, ये Ag और NO3 नेगेटिव में टूट जाएगा ये, और ये सिल्वर इस पर डिपॉजिट होता जाएगा। इसको बैलेंस रखने के लिए यहाँ से सिल्वर इसके अंदर सॉल्यूशन में जाता रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, AgNO3। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्ड मटेरियल को भी रिमूव कर सकता है, इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह की शेप्स को कर सकता है, जैसे कोई डिफ़िकल्ट शेप है, ठीक है ना, तो उसको भी कर सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। देखो अगर आप इसमें देखेंगे डायग्राम में, तो हमने देखो वर्क पीस ये रहा, ये ग्रीन में, इसको हमने क्या किया, इसको हमने पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया, मीन्स इसको एनोड बना दिया हमने। अब आप सोचो, अगर हमने इसको एनोड बना दिया तो मटेरियल रिमूवल कहाँ से होगा, वर्क पीस से होगा। तो जैसे ही वर्क पीस से चिप्स रिमूव होती है तो इसके बीच में यहाँ से पंप से, यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की सप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन है, समझ लो लिक्विड सॉल्यूशन है, जो यहाँ से मटेरियल रिमूव कर देता है इनके बीच में। जो दिख रहा है आपको क्या, एक मिनट, ये देखो यहाँ से जैसी चिप्स इसके अंदर आती है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर से इसको रिमूव कर देता है, ठीक है। और आप देखो इसके अंदर टूल को क्या कर दिया, टूल है, तो जिस तरह की आप टूल लोगे उसी तरह की शेप वर्कपीस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो टूल को किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से, और वर्कपीस को पॉजिटिव से। सिंपल सी इसकी वर्किंग है, जो आपको सिंपल सा याद रखना है किस तरह से काम करता है ये, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको सिंपल रखेंगे। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस तरह का फ़र्क होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं अपनी कंप्लीट, लेकिन फिर भी उनको इनके बीच में फ़र्क नहीं पता होता है कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल रिमूवल एनोड से होगा, पॉजिटिव टर्मिनल जो आप कनेक्ट करोगे पॉजिटिव से, वो वहीं से मटेरियल रिमूवल होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की, ये एडवांस मशीनिंग प्रोसेस में आता है, ठीक है। और आज की ज़रूरत भी है, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो,
subscribe the channel.